तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीयूईटी पीजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग सेकंड पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने वीडियो में 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले इस सेशन को एंड देन फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पर आपको एडमिशन से रिलेटेड या फिर फार्मेसी से रिलेटेड, जीपैट नाइपट से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस यहाँ पर हम आपके इस चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वीडियोस के सेक्शन में जाकर, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया जहाँ पर 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर जो अपडेट से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल सकती है। तो अगर आप सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो को जरूर देखना। ठीक है। कि कितना कट ऑफ जाता है इस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाकर दे रखी है कि कितना कट ऑफ जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि कितना कट ऑफ जाता है एंड हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है। गाइस अभी हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड आप लोग भी जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। ठीक है। देन फिर हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे रिलेटेड मैंने तो गाइस सेशन को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी। ठीक है। वेट एक बार मैं इसको शेयर कर देता हूँ, आप भी अपने ग्रुप में जो है इसको शेयर कर देना इस सेशन को। वेट अ सेकेंड, देन फिर हम लोग फर्दर जो है ये स्टार्ट कर देंगे। गाइज अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है। वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ, जो स्टडी मटेरियल है एंड उसके अलावा जो भी अपडेट्स आती है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे किसी अभी एसएससी का एग्जाम था, एसएससी का जो एग्जाम था उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर मतलब मैंने आपको बता दिया था कि नोटिफिकेशन आ गई है। नाइपर का स्टडी मटेरियल, जीपैट के रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है या फिर बी फार्मा के नोट्स है मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली चैनल पर जाकर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं एंड व्हाट्सएप चैनल को भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलती है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं 41 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहां पर भी आप इस जो लाइव सेशन है उसको शेयर कर सकते हैं। क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। ठीक है। देन फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिंक दे दिया, वहां से आप लोग क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल 41 क्वेश्चन। इससे पहले के जो 40 क्वेश्चन थे वो मैंने जो है पिछले सेशन में डिस्कस किए थे। चैनल पर जाकर आप ये वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 41st क्वेश्चन।
सो 41st क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द मॉलिक्यूल डिजाइनिंग एट साइटोक्रोम P450 एक्सेप्ट। ठीक है, सो यहाँ पर जो है सारी स्टेटमेंट साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम होता है उसके बारे में दे रखी है। सो इसमें से आपने बताने की कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सो पहला है कम्स फ्रॉम द सेम जीन फैमिली एज ऑल अदर साइटोक्रोम P450, may accept electron from the substance such as NADPH, third contain heme as a prosthetic group, and fourth it catalyze the hydroxylation of a hydrophobic substance। सो साइटोक्रोम 450 क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है यानी कि जो OH ग्रुप की एडिशन होती है, सो उसको हमारा ऐड करते हैं जो भी हमारा हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होती है। ठीक है, जिसकी लिपोफिलिक जो सब्सटेंस होती है, लिपिड लविंग, सो उसमें क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करता है। तो ये हमारे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सर कुछ पूछना था तो आप मेरे से पूछ सकते हो, यहाँ पर मैं लाइव आया हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो जो भी अगर आपका डाउट है। ठीक है, एंड थर्ड है कंटेन हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो इसमें क्या होता है, साइटोक्रोम 450 में हमारा हीम ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, एंड मे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस। सो ये साइटोक्रोम 450 क्या करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो ये क्या करता है, साइटोक्रोम 450 ये हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द सब्सटेंस, जैसे कि NAD ये जो एनर्जी होती है उसको जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी जो है करेक्ट है। एंड जो ऑप्शन नंबर 1 है कम्स फ्रॉम द सेम जीन फैमिली एज अदर साइटोक्रोम P450। ठीक है, सो इसमें क्या बोला है कि जो मॉलिक्यूल है ना वो उसी फैमिली से जनरेट होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसी जीन फैमिली से जो है वो ओरिजिनेट हो। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, सो 41 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट हमारा 42nd क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको दे रखी है एंटी कैंसर एजेंट दे रखे हैं एंड उसके स्टेजेस दे रखे हैं। ठीक है, जैसे इटोपोसाइड, हाइड्रोक्सी यूरिया, टोपोटिकन, पैक्लिटेक्सेल। ठीक है, ये हमारी क्लास की ड्रग होती है, एंटी कैंसर क्लास की ड्रग्स होती है, डिफरेंट क्लास के डिफरेंट ड्रग्स। सो ये हमारे कौन से जो सेल साइकिल होती है उसमें जाकर जो है अपना एक्शन शो करती है। सो इटोपोसाइड, हाइड्रोक्सी, सो यहाँ पर तो हेलो साइबर पंक एंड राना कोचेस सर, वो मेरी RGPV की मार्कशीट जो है फर्स्ट सेमेस्टर से 7 सेमेस्टर तक करेक्शन के लिए डाली है बी फार्मा की, तो काउंसलिंग टाइम को दिक्कत तो नहीं होगी जैसे लेट आई तो। सो मार्कशीट आपकी, सो अगर आप काउंसलिंग पे जाओगे ना तो आपको फोटो कॉपी लगेगी। सो जितने भी आपके फर्स्ट से 7 सेमेस्टर के डॉक्यूमेंट्स है ना उसकी आपको फोटो कॉपी लगेगी, ओरिजिनल नहीं वहां पर चलता है। अगर आपके पास फोटो कॉपी है तो वो आपका आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो वो आधार कार्ड या फिर आपका जैसे अगर आप M फार्मा में एडमिशन लेना है तो आपके जो है जैसे जीपेट का स्कोर कार्ड ये सब आपका लगता है। एंड उसके अलावा मार्कशीट भी आपकी लग जाएगी। तो अगर आपने करेक्शन के लिए दी है तो अगर आपके पास फोटो कॉपी है ना तो फोटो कॉपी आप इसमें यूज कर सकते हो, या फिर उनको बोल सकते हो कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो, जैसे ऑनलाइन का बोल रहे। सो ऑनलाइन अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको जो मार्कशीट है वो तो अपलोड करनी पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग का, सो काउंसलिंग तो आपकी ऑफलाइन होगी, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो तो उस टाइम पे जो डिग्री वगैरह की जैसे मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी फर्स्ट से लेकर 7 सेमेस्टर तक की, जो भी अगर वो मांगेंगे तो आपको जो है वहां पर सारी डिटेल्स आ जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में, तो वहां पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। एंड जब वो काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, जैसे और काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन ही होती है ज्यादातर देखा जाए, तो अगर आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाता है तो उसके बाद जैसे आप जाते हो एडमिशन के लिए तो उसमें आपकी ये सारी जो डॉक्यूमेंट है फिर वो आपके दोबारा से चेक करते हैं कि जो आपने वहां पर अपलोड करते तो वो आपके जो है सही है या नहीं। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो एंटी कैंसर ड्रग है इटोपोसाइड वो कौन से जो सेल साइकिल में कौन से फेज पे जाकर जाकर बाइंड करती है या फिर एक्ट करती है। ठीक है, तो इटोपोसाइड आ गया, हाइड्रोक्सी यूरिया,
तो अगर आपके पास पुराने वाले डॉक्यूमेंट है ना तो वो आप अपलोड कर सकते हो, मतलब कि अगर आपके पास में आपने डाउनलोड कर रखे हैं वो डॉक्यूमेंट, तो उसमें करेक्शन क्या करनी है, तो अगर नेम नूम में क्या किस में अगर कोई दिक्कत है तो आप वो जो आपके पास पहले जो मार्कशीट थी ना उसी को अपलोड कर दो ना आप, जो ऑनलाइन आपके पास है जैसे मार्कशीट है, मार्कशीट ही आपकी मेनली अपलोड करनी होगी। सो यहाँ पर क्या आएगा, इटोपोसाइड, सो इटोपोसाइड हमारी जो ड्रग है वो कौन सी होती है, सो वो हमारे जीवन जीवन पे जाकर एक्ट करती है, तो इटोपोसाइड का क्या आएगा, जीवन आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा क्या आएगा, हाइड्रोक्सी यूरिया हमारा एस फेज पे काम करता है, ठीक है। टोपोटिकन, इरिनोटिकन, ठीक है। एंड ये हमारी कौन सी उस पे काम करती है, तो ये हमारी G2 फेज पे काम करती है, ठीक है। एंड पैक्लेट एक्सेल हमारी M फेज पे काम करती है, तो आप मैच करके देख सकते हो, तो मैच करके आपको क्या पता चल गया कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ना वो करेक्ट है, ठीक है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी कैंसर से, एंड इसके जो एडवर्स इफेक्ट है ना उससे भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है होगा, ठीक है। सो सरनेम का ज्यादा कुछ इशू नहीं है, सरनेम अगर आपने करेक्शन के लिए दे रखे तो इसकी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट हमारा आ गया कि जैसे मीटरिंग वोल्व होती है, एरोसोल में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें जो मीटरिंग वोल्व है उसका प्रॉपर ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है, क्या प्रॉपर ऑर्डर होगा। सो ऑप्शन ए है आउटलेट वोल्व सील, ऑप्शन बी है कैपिलरी डिप ट्यूब, ऑप्शन सी है इनलेट वोल्व सील, एंड ऑप्शन डी है टू पीस स्टेनलेस स्टील स्टेम। सो इसका करेक्ट जो आपका ऑर्डर है ना वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है वो आप मेरे को बताओ, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर। तो सबसे पहले हमारे क्या आएगा, टू प्लेस स्टेनलेस स्टील स्टेम, स्टेम हमारा सबसे पहला यहाँ पर मैं, तो सबसे पहले हमारे क्या आएगा, टू पीस स्टेनलेस स्टील स्टेम, तो स्टेम आएगा सबसे पहले, हमारा क्या आएगा, डी आएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 में से एक आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारी सील आएगी, सील, ठीक है, आउटलेट वोल्व सील। देन उसके बाद आएगा इनलेट वोल्व सील, एंड लास्ट में आएगा कैपिलरी डिप टिप। सो लास्ट में हमारा क्या होता है, कैपिलरी डिप टिप। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिनोथाइजिन मोइटी इफ R2 एंड R10 ग्रुप्स आर ClCH2 एंड थ्राइस। सो यहाँ पर आपको बता रखा है R2 एंड R10, ठीक है, एंड आपको बताना है कि ये कौन से ड्रग है या फिर कौन से ड्रग में ये आपके जो एल्काइल चेन में ये आपके कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। सो ये आपने बताना है। सो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्लोरप्रोमाजीन, प्रोमिथाजीन, मीसोरिडाजीन एंड परफिनाजीन हाइड्रोक्लोराइड। सो ऐसे आप डिपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि क्लोरीन ग्रुप लगा है तो क्लोरीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोरो यूज करते हैं ना, क्लोरो। सो क्लोरो यहाँ पर आप फर्स्ट में आ रहा है, क्लोरो प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट जीनस एंड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई। सो आपके जो एनारोबिक क्या होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हमारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, यानी कि जो बैक्टीरिया किसमें ग्रो करता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई। सो उसका हमें जीनस एंड सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताना है। तो ये सारी हमारी डिफरेंट क्लास आ गई, जिसकी पेप्टोकोकस, ठीक है, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, रूमिनोकोकस एंड सार्किनो, ठीक है। उसके सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आपको बताना है, ठीक है।
सो इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। सो जल्दी से कमेंट करो एंड इसका आंसर बताओ। सो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, पेप्टोन से हमारा होता है, ठीक है। एंड जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो हमारा अमीनो एसिड से हमारा ऑब्टेन होता है। सो ये जो दोनों ऑप्शन है ये हमारे जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो केसिया बार कंटेन ऑल एक्सेप्ट सो केसिया बार में कौन कौन से कंपोनेंट्स होती है उसके बारे में आपको बताना है, एंड कौन सा नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। सो केसिया बार्क है, जो केसिया बार्क, सो केसिया बार्क में आपका सिनेमाइल एसीटेट भी होगा, कैरियोफाइलिन भी होगा एंड कमरीन भी होगा। लेकिन ये हमारा जो लिनालोल होगा ये आपका जो है कंपोनेंट नहीं होता, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता केसिया बार्क का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, प्लस लिनालोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेनिसिलामीन एल्यूमिनियम कंटेनिंग आंट एसिड, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, कुछ ड्रग के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं एंड आपको बताना है कि उसके जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर आपने बताना है, ठीक है, मैच करके। सो देखिए सबसे आसान वाला देखे थे तो ये हमारा सबसे आसान वाला ऑप्शन है, ठीक है। जो पेनिसिल अमीन है एंड एल्यूमिनियम कंटेनिंग आंट एसिड है, ये दोनों जब आपस में एक्ट करते हैं तो क्या बनाती है, पुअरली सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ पुअरली सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। सो ए का थर्ड आएगा आपका, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन में है, ए का थर्ड, ठीक है। एंड लिथियम कार्बोनेट एंड एट्रोपिन जब आपस में एक्ट करती हैं, ठीक है, क्या लिथियम कार्बोनेट एंड एट्रोपिन जब आपस में एक्ट करती हैं तो वो क्या करती है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करती है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक है। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो बी का सेकेंड, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन में ही आ गया, ए का थर्ड बी का सेकेंड। सो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा देखा जाए तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स होगी, वो जब एम्पीसिलिन जो कि हमारी जो है पेनिसिलिन क्लास की ड्रग होती है, ठीक है, ये दोनों जब आपस में एक्ट करती है तो वो क्या बनाते हैं, वो क्या करती है, जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन वो हमारी कम हो जाती है। एंड लास्ट हमारी आती है एमिट्रिप्टाइलिन एंड फिनोबार्बिटोन। एमिट्रिप्टाइलिन हमारी क्या होती है, ये हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। जब ये फिनोबार्बिटोन के साथ में आपस में एक्ट करती है तो फिर ये क्या करती है, ये हमारी जो प्लाज्मा लेवल होता है उसको कम करती है। तो इसका जो 47 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। सो ये आपका फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन था एंड जो इंटरेक्शन से जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं तो उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन एंड रीजनिंग। सो एजर्शन रीजन का ये हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन आया है कि जो लो साल्टन होते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग होती है, इज द फर्स्ट लाइन ड्रग compared in the efficacy of enalapril. So low sartan हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है as compared to enalapril. So low sartan हमारे क्या होती हैं, ये हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं एंड enalapril हमारे क्या एस इनहिबिटर है। तो इसमें क्या बोला है कि जो लो साल्टन होती है ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह हम लोग यूज करते हैं, ये हमारी असर्शन दे रखा है। एंड रीजन दे रखा है, इट इज बिकॉज ऑफ द एडवांटेज ऑफ इंड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ एंजियोडीमा एंड कफ, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला है कि इस वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे इंजियोडीमा एंड कफ कोज करती है, ठीक है। इंड्यूसिंग इंसिडेंस यानी कि जो लो साल्टन ड्रग है ये हमारी क्या करवाती है, इंजियोडीमा एंड कफ कोज करवाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये रीजन है। सो आपका इसको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। क्या यार चलो बहन कलड़ा पकते रहे तो सब। तो इसमें क्या बोला कि बोथ असर्शन रीजनिंग एंड करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पर आपने बताने की असर्शन रीजनिंग में क्या करेक्ट आंसर आएगा।
सो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी एनिलाप्रिल ड्रग होती है ये हमारी एस इनहिबिटर है एंड यही हमारी क्या करवाती है, ड्राई कफ करवाती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लो साल्टोनेमाइड ड्रग है ये हमारी एंजियोडीमा एंड कफ कोज करवाते हैं, तो रीजन हमारा गलत है। लेकिन जो एजर्शन है ये हमारा करेक्ट होने वाला है कि जो लो साल्टन है ये फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रोपर सीक्वेंस ऑफ फिनोमिना एंड परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन विया ट्रांसफोलिकल रूट, ठीक है। सो जो हमारी परक्यूटेनियस यानी कि स्किन के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होती है तो उसके बारे में हमारी जो चार स्टेटमेंट दे रखी है एंड उसका हमने क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। सो पार्टीशनल इनटू द सेबेसियस ग्लैंड, डिफ्यूजन थ्रू वाइबल एपिडर्मिस, partitioning into the viable epidermis and diffusion through the upper dermis। so इसका करेक्ट जो ऑर्डर है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो एंड मुझे बताओ। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा होगा कि जो सेबेसियस ग्लैंड है उसका पार्टीशनिंग होगी, यानी कि जो सेबेसियस ग्लैंड है ना उसके जो पार्टीशन के बेसिस पर यानी कि ऑयल एंड फेस उनके बेसिस पर जो है इसकी सेपरेशन होगी। देन उसके बाद उसके वाइबल एपिडर्मिस की सेपरेशन होगी एंड देन उसके बाद जो वाइबल का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा एंड लास्ट में जो हमारे अपर डर्मिस होती है उसका डिफ्यूजन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ACBD, ACBD। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। सो 50th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट पोटेंसी। सो जो हमारे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसकी जो पोटेंसी के बेसिस पर यहाँ पर हमें सीक्वेंस बताना है। सो जो सबसे ज्यादा पोटेंसी होती है वो हमारी किसकी होती है, नोर एपिनेफ्रिन की होती है। सो सी सबसे पहले आएगा। सो डिक्रीजिंग बताना है तो सी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। सो तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि आपको क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो जो बीटा रिसेप्टर एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो पोटेंट है वो हमारा क्या होता है, नोरेपिनेफ्रिन होता है। तो वो हमारा क्या आएगा, सबसे यहाँ पर आएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, तो इसमें क्या बता रखा है कि जो सबसे ज्यादा बीटा एगोनिस्टिक पोटेंसी होती है वो किसकी होती है, वेट अ सेकंड थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। तो जो सबसे ज्यादा एगोनिस्टिक पोटेंसी होती है वो किसकी होती है, आइसोप्रिनलिन की होती है। देन उसके बाद एड्रेनलिन की होती है, देन उसके बाद नोरेपिनेफ्रिन की होती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, A, B एंड C। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाइंड टू एल्बुमिन, यानी कि जो एल्बुमिन है उससे कौन सी ड्रग बाइंड करती है। ऑप्शन 1 है ब्यूपिवाकेन, वेलप्रोइक एसिड, लिडोकेन एंड इमिप्रामिन। सो जो हमारी एल्बुमिन होती है उससे हमारी एसिडिक ड्रग बाइंड करती है। सो वेलप्रोइक एसिड इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। सो 52nd क्वेश्चन है सजेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एब्सेंट सीजर, यानी कि जो एब्सेंट सीजर है उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी ड्रग को हम लोग यूज करते हैं एब्सेंट सीजर में। सो फोस्फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, ठीक है, गाबापेंटिन एंड सोडियम वेलप्रोइड। सो इसका जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट होगा, सोडियम वेलप्रोइड। सो 53 क्वेश्चन है जी प्रोटीन रिसेप्टर एक्टिवेशन फॉलो द सीक्वेंस। सो जी प्रोटीन जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि आयन चैनल रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स एंड टाइरोसिन काइनेस रिसेप्टर। तो उसमें जो जी प्रोटीन रिसेप्टर एक्टिवेशन है उसका करेक्ट सीक्वेंस आपने इसमें बताना है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस जल्दी से कमेंट करके बताओ।
तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले एटीपी से साइक्लिक एएमपी में कन्वर्जन होगी, ठीक है। सो बी सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद में टाइरो जो प्रोटीन काइनेज है उसकी एक्टिवेशन होगी, देन उसके बाद कैल्शियम चैनल की रिलीज होगा, एंड देन उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ए सी डी। सो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है, बी ए सी डी। So 54th question है, what is the molar ratio salt to acid required to prepare the acetate buffer of pH 5? pKa हमारा क्या है 4.76, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर जो है हमारा फॉर्मूला लगेगा pH इक्वल टू pKa log pKa log salt अपॉन एसिड, ठीक है। सो इसको जब आप सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सोल्ट और एसिड का जो कंसंट्रेशन है, मोलर रेशियो है, उसको आपको सोल्व करना है। एंड पीएच हमें गिवन है एंड पीके हमें गिवन है। सो 5/4.76 को जैसे ही अब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो इसको सोल्व करके हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा, 1.74। तो यहाँ पर जो है क्लास ऑफ जैसे हमारा करेक्ट मैच ऑफ द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ गिवन ड्रग। सो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, सो ये डिफरेंट क्लास की ड्रग्स होती है ना। सो उसके बेस पर आपको यहाँ पर ड्रग बतानी है एंड उसका रेट लिमिटिंग स्टेप के बारे में बताना है, ठीक है। सो जैसे इंसुलिन आ गया, डिल्टियाजम, टेक्सोल एंड निफेडिपिन। सो इसमें मैच करना है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इजी है। सो क्लास 1 में क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, देन उसके बाद डिसोल्यूशन, फॉर्मेशन, एंड क्लास 4 में क्या होता है, केस बाय केस। सो जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो कि क्लास 1 की ड्रग है, और क्लास 1 में होता है, तो वो हमारी कौन सी ड्रग में शो होता है, वो आपने बताना है। सो जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो डिल्टियाजम में शो होती है। देन उसके बाद जो है आपका डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन में कौन सी ड्रग होती है, तो डिसोल्यूशन में आपकी आएगी निफेडिपिन, ठीक है। उसके बाद परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी में आपका क्या आएगा, परमिएबिलिटी में आपका आएगा इंसुलिन, एंड केस बाय केस जो कि क्लास 4 होते हैं, तो क्लास 4 में आपका क्या आएगा, टेक्सोल आएगा। सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट ऑन दिस टेबल। सो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। सो असर्शन में क्या पूछा कि जो पीरियडीन है उसको हम लोग जो है मॉइस्चर की डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं, यानी कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको डिटरमाइन करते हैं यूजिंग द कार्ल फिशर रिएजेंट। सो असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देन उसके बाद में रीजन क्या दे रखा है कि I2 एंड SO2 रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड वाटर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बनाएगा, assertion रीजनिंग आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सो 57 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ड्रग दे रखा है, उसका स्ट्रक्चर दे रखा है, एंड आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है एंड आपको ड्रग के बारे में बताना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मोइटी है ना, ये मोइटी ये आपकी किस में देखने को मिलती है, स्पाइरोनोलैक्टोन में देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 58 क्वेश्चन दे रखे है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। सो ये भी आपका असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि जो हम लोग डिस्टिलेशन, हम लोग प्यूरिफिकेशन टेक्निक है या फिर सेपरेशन टेक्निक होती है, तो इसमें जो कंप्रेशन डिस्टिलेशन है उसको हम लोग हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट करते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जो पाइरोजन फ्री वाटर है वो ये प्रोड्यूस करते हैं एंड इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। सो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सो जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो जो आपका 59 क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रखे है, ये भी आपका जो है प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से आपका जो है ये दूसरा क्वेश्चन आया, ठीक है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था एंड इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसमें जो है करेक्ट सेकेंडरी मैसेंजर पाथवे के बारे में बताना है, ठीक है, कि कौन सा पाथवे होता है जीएस प्रोटीन कपल रिसेप्टर
वाटर में, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ये हमारा वर्क करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा कि ये हमारा क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारा 60 क्वेश्चन है कि जो एक्सिपिएंट दे रखा है एंड वो क्या हमारी इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि डिफरेंट हमारे शुगर्स हो गए, जैसे कि सोडियम साइक्लामेट, एस्पार्टेट, फ्रक्टोज एंड सैकरीन। ठीक है, सो इसमें कौन सी जो स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट है, ये आपने बताना है। ठीक है, सो जो सोडियम साइक्लामेट है ये हमारी नॉन कार्सिनोजेनिक होती है, एस्पार्टेट हमारी स्टेबल होती है सॉल्यूशन में, फ्रक्टोज एंड सैकरीन, सैकरीन जो होती है अनप्लीजेंट आफ्टर टेस्ट। तो ये तो आपकी गलती है ये स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज जो होती है वो हमारी एपरेंट स्वीटनेस, रैपिड ऑनसेट ऑफ एपरेंट स्वीटनेस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने मुझे बता। ठीक है, सो इसमें क्या दे रखा है कि इसमें एक्सिपिएंट्स एंड चॉइस कंसिडरेशन के बारे में बता दो। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत बता दिया कि जो सैकरीन होता है उसका टेस्ट तो पहले प्लीजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो अनप्लीजेंट टेस्ट हमारा शो करता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड जो ऑप्शन सी है ये भी आपका करेक्ट रहेगा, लेकिन जो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी है ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आएगा। ठीक, सो 15 क्वेश्चन हमारे लेफ्ट हैं। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना इसको हम लोग जो है आगे फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सो उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड कर दिया, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक